अब देखिए यहाँ पर हम सवाल की तरफ आते हैं हमारे। और दूसरा यहाँ पर और एक सवाल है। मैं जो बात बता रहा था, मैं एक जनरल क्वेश्चन लेता हूँ, एक आसान, मेरे को याद आता है बार बार कि इस सवाल के जैसा कि दो मुतवातिर। सर आपका आवाज नहीं आ रही। ऐसा आवाज नहीं आ रहा हमारा? अब आ रहा क्या? हाँ आया सर। हाँ ठीक है, अब आवाज आ रहा होगा आपको। तो मैं ये बता रहा था, तो मुतवातिर आदात का हासिल ज़रब समझो 110 है। द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive numbers, product of two consecutive natural numbers, तबई आदात is 110। तो मुतवातिर तबई आदात का हासिल ज़रब अगर 110 है तो वो आदात मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पर मैं खास तौर से लफ्ज इस्तेमाल किया हूँ मुतवातिर, कॉन्जिकेटिव। और दो मुतवातिर आदात की जब बात आती है तो आपने फर्ज करना है पहला आदद x और दूसरा आदद x जमा 1। जनरल ऐसा एक सवाल बनाकर दिया जा सकता है। फर्ज करो कि पहला आदद x, the first number is x, let that the two numbers be x and x plus 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। और दूसरा आदद इससे एक ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें जुफ्त या ताक का लफ्ज नहीं है। नेचुरल नंबर्स को कॉन्जिकेटिव नेचुरल नंबर्स x और x प्लस 1 होंगे। इवन और ऑड का लफ्ज आ गया तो x और x प्लस 2 हो जाएगा। ऑड भी आया तो इवन आन दो या ऑड आन दो। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये दूसरा सवाल है। अब एक तीसरे टाइप क्या हो रहा है, एक आदात पे सवाल होता है, मैं वो थोड़ी देर से बताऊंगा आपको, अभी नहीं। यहाँ पर हमने ये करना है कि इनका प्रोडक्ट बोला, ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का हासिल ज़रब। तो दोनों का हासिल ज़रब क्या होगा, x का ज़रब करेंगे x जमा 1 के साथ। 110 है, मसावी के बाद 110 लिखेंगे। खौस खोलो, x की दूसरी, x का x से ज़रब, फिर x का ज़रब 1 से, 1 से कनेक्ट, माइनस 110 मसावी 0। 110 के फैक्टर्स निकालेंगे तो ये होगा 11 दा है 110। 11 में से 10 गए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, देख रहे हैं आप। तो 11 में से 10 गए तो 1 बचा। ये अलामत हम बड़े अदद को देते, प्लस बड़े अदद को देंगे। निकालने का रहा तो इधर अपोजिट साइन देते। इस तरह से इसके यहाँ पर जब कोई जरीब नहीं है ना, जरीब नहीं है, तो हम दो ब्रैकेट डायरेक्ट बना सकते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट होगा x प्लस 11 और सेकंड ब्रैकेट होगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। अरे ये बीच में से लकीर है, कहाँ से आ जा रही? तो x इज इक्वल टू माइनस 11 एंड x इज इक्वल टू 10। जाहिर बात है जब जुफ्ता तबई आदात कहा गया है तो तबई आदात निगेटिव नंबर्स नहीं रहते, इसलिए ये मुमकिन नहीं है। और यहाँ पहला आदद 10 होगा और दूसरा आदद उससे एक ज्यादा 11 होगा। तो यहाँ लिख दीजिए आप, वो आदद 10 और 11 है। द नेचुरल नंबर्स भी 10 एंड 11। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर खत्म कर दीजिए। नेक्स्ट, दूसरा सवाल ले ली सर। ले लिए, वेरी गुड। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 है, जरा बड़ा सवाल है, गौर से सुने सब लोग, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ सवाल आपको। श्री मधुसूदन के संतरे के बाग में उफकी कतारों में दरख्तों की तादाद उमूदी कतारों की दरख्तों की तादाद से 5 ज्यादा है। संतरे के एक बाग में उफकी कतारों की दरख्तों की तादाद उमूदी कतारों के दरख्तों की तादाद से 5 ज्यादा है। तो संतरे के बाग में कुल अगर 150 दरख्त होंगे, 150 दरख्त हो, तो उफकी और उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद मालूम कीजिए। इस तरह से कहा गया। यहाँ पर उफकी और उमूदी, अब यहाँ पे इसने एक्टिविटी की सूरत में सवाल दिया है। मैं आपको बताता चलूं बेटे, थोड़ा सा याद रखिए, ये जनरल क्वेश्चन है और आमतौर से हमको अलग अलग अल्फाज में ये सवाल बयान करने के लिए कहा जाता है, हल करने के लिए कहा जाता है। कभी जैसे इस सवाल में बाग में दरख्त कहे गए हैं, तो यही सवाल कभी कभी जो है स्टूडेंट्स को ड्रिल के लिए मैदान में खड़ा किया गया है बोला जाता है। वो सवाल ये यही होता है। कभी इस तरह से भी सवाल आया कि एक संदूक में जो है बोतलें रखी गई है, वो भी यही टाइप से करने का क्वेश्चन रहता। तो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर समझो अपन ने बाग में दरख्त इस तरह से लगाए, ये जिस तरह से मैं नुक्ते लगा रहा हूँ, ठीक है। तो हमसे अगर पूछा जाए कि ये कितने दरख्त हैं, तो हम देखेंगे कि ये रो में है ना, उफकी कतार में 3 दरख्त है और उमूदी कतार में 4 दरख्त है। तो हमारे पास कुल कितने दरख्त हुए? तो 3 चौक 12। उमूदी और उफकी का हासिल ज़रब होता है कभी भी, उससे हमको कुल तादाद हासिल होती है, ये याद रखना है आपको। 3 दरख्त रोज में है और कॉलम में 4, इस तरह से 3 चौक 12 दरख्त, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है आपको। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ड्रिल में बच्चे खड़े किए गए या संदूक में बोतलें रखी गई है या दरख्तों में जो है खेत में दरख्त लगाए गए हैं, तो आपने उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद और उफकी कतार में दरख्तों की तादाद के अंदर क्या ताल्लुक दिया गया है ये देखना है। तो इस क्वेश्चन में जो कहा गया है, उफकी कतार में दरख्तों की तादाद उमूदी कतार के दरख्तों की तादाद से 5 ज्यादा है। तो हमने उमूदी कतार के दरख्तों की तादाद पहले फर्ज कर लेंगे। फर्ज करो कि, ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, इसको फर्ज करेंगे। फर्ज करो कि उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद, तो उमूदी कतार को यहाँ पर जो है वहां पर कॉलम्स बोला क्या, रोज एंड कॉलम्स बोला क्या? इंग्लिश में बुक सामने होंगी तो बताइए जरा। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर कॉलम्स में जो है एक्स और उफकी कतार यानी आड़ी लाइन, इसको इंग्लिश में रो कहा जाता है। रो। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बहुत देर से आए बेटे। तो यहाँ पर जो है हम 5 दरख्त ज्यादा है, x + 5, ठीक है, x + 5। उफकी उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद x है और उफकी कतार में दरख्तों की तादाद x + 5 होगी, ठीक है। अब मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले यहाँ नुक्ते लगा के बताया था, दोनों का हासिल ज़रब करना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन रहता है। तो दोनों को आप प्रोडक्ट लीजिए, दोनों का x और x + 5 का, दोनों मिला के कुल कितनी दरख्त हैं?
टोटल क्वेश्चन में 150 दरख्त दिए गए हैं 150, तो वो इक्वल टू के बाद लिख दीजिए। हो गई, इक्वेशन बन गई। सॉल्व कर दीजिए इसको। पहले तौसी कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। 150 के फैक्टर्स निकालने के बाद 5 आना, क्या आएंगे बोलो? 15 दा है 150, 15 में से 10 गए, 5 बचे। पहाड़े आना चाहिए बेटे, बस बड़ा सिंपल सा काम है। जो बच्चों को पहाड़े आए 150 यानी 150 के फैक्टर्स निकालने के बाद 5 आना। 150 कौन से पहाड़े में आता? 15 दा है 150, कितने बचना? 5। 15 में से 10 गए तो 5 बचते, इसलिए ये फैक्टर्स करेक्ट नहीं चॉइस कर लिया हमने। ये साइन जो है प्लस की साइन है, ये बड़े अदद को 15 बड़ा है, और इधर नेगेटिव साइन देंगे। डायरेक्ट 2 ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर को कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर जरीब नहीं है। 2 ब्रैकेट्स फॉर्म कीजिए आप। पहले ब्रैकेट में आएगा x प्लस 15 और दूसरे में आएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 15 सॉरी और x इज इक्वल टू 10। फिर जाहिर बात है दरख्तों की तादाद निगेटिव नहीं रहती, ये लिखेंगे ये इट इज़ नॉट पॉसिबल, मुमकिन नहीं है। इसलिए उमूदी ख़तार हमने फ़र्ज़ करे थे पहले, तो यानी कॉलम्स में 10 ट्रीज होंगे, दरख्तों की तादाद उफ़क़ी ख़तार उमूदी ख़तार में 10 होगी। उमूदी ख़तार में 10 दरख्त होंगे और उफ़क़ी ख़तार में आपको उससे 5 दरख्त ज़्यादा फ़र्ज़ किए गए थे। सवाल में कंडीशन ही थी 5 ज़्यादा है, तो 10 में 5 मिलाइए, ये हो जाएंगे 15। लिख लीजिए पूरा जुमला बना करके। तो उमूदी ख़तार में दरख्तों की तादाद 10 और उफ़क़ी ख़तार में दरख्तों की तादाद 15 होगी। अब पूरा लिखना है जुमला, हाँ आप लोगों ने जुमला पूरा लिखना है, ये याद रखें। क्लियर कर दूं? स्क्रीनशॉट लीजिए। तकरीबन हमारा वक्त भी अब यहाँ पर ये ख़त्म होते आ रहा है इनका वक्त, पता नहीं क्यों ख़त्म कर दे रहे जल्दी जल्दी। क्लियर करूं बेटे? यस सर। यस, चल। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है, इंग्लिश में क्या नाम दिए मैंने? विवेक और किशोर। अच्छा, ये नदीम और दानिश का सवाल है, विवेक और किशोर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कहा गया है कि नदीम बड़ा है दानिश से, तो पहले देखिए आसानी के लिए ये करें कि दानिश की उम्र पहले फर्ज कर लें। फर्ज करते वक्त जैसे आप लिखे हल, ये सॉल्यूशन बोल के लिखेंगे, तो आपने क्या करना है, पहले छोटे को फर्ज कर लिए तो जरा हम माइनस साइन से बच जाते। दानिश की मौजूदा उम्र x साल। अब नदीम उससे, जो यहाँ पर किशोर है, किशोर ये छोटा है इसलिए किशोर को पहले फर्ज करेंगे, और फिर उससे बड़ा है नदीम, तो नदीम के उससे 5 साल ज्यादा है, 5 इसमें 5 ऐड कर दीजिए, x प्लस 5 हो जाएगी। मतलब यहाँ पर विवेक जो है बड़ा है। ये कोई तो भी बीच में लकीरें दूसरे लोग मार रहे क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? मेरे पास सर यस सर, ये पॉसिबल है ना, पॉसिबल ये कोई तो भी गड़बड़ कर रहे यार, ये बड़े अच्छे बच्चे देखो, है ना, बोलने के बाद भी कर रहे। अच्छा, पता लगाएंगे, चलो। तो इस तरह से दानिश की मौजूदा उम्र 1 साल और नदीम की मौजूदा उम्र x जमा 5 साल। आगे क्या कहा गया है सवाल में? आगे आपसे कहा गया है कि उनकी उम्रों के ज़रबी माकूस का मजमुआ 1/6 है। इनके रेसिप्रोकल्स ले बोल रहा,
इसका भी रेसिप्रोकल, यानी x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। x प्लस 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x प्लस 5। रेसिप्रोकल बोले तो उल्टा कर देना उसको, इसके पटे में एक है ज़रबी माकूस, x का ज़रबी माकूस, एक ऊपर जाएगा x नीचे आ जाएगा, 1/x हो जाएगा। और उसका मजमुआ बोला x जमा 5 का ज़रबी माकूस 1/x जमा 5। इस तरह से ये दोनों की अपन इक्वेशन बनाएंगे, और ये 1/6 है, ये क्वेश्चन में दिया है 1/6 होता है बोला। तो यहाँ पर 1/x जमा 1/x जमा 5 मसावी 1/6, ये हमारी मसावत बनेगी। इस तरह इक्वेशन बनने के बाद अब इसको सॉल्व करना। इससे पहले मैंने आपको बताया था पिछले सबक में, जो लोग देखे होंगे या 9th में भी बताया था कि डिनोमिनेटर में जो आया, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 लोग हैं, 6 है, x है, x प्लस 5 है। तो आप 6x और x प्लस 5 से हर एक को मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 6x जमा 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 6x जमा 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ 6x जमा 5 बटे में जो आया उससे सबको ज़रब देना 1/x, प्लस के बाद भी 6x जमा 5 1/x जमा 5 को, और मसावी के बाद 6x जमा 5 इसको 1/6 से ज़रब दें। यहाँ 6 कट जाएगा, यहाँ x जमा 5 कट जाएगा, और यहाँ पर x कट जाएगा। ये हम आसानी से कर सकते हैं। याद रखिए, फिर से बोल रहा हूँ मैं कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में जब अदद आ जाएंगे, यहाँ पर x बटे में आया या x जमा 5 बटे में आया, यहाँ 6 है डिनोमिनेटर में, ये सब तीनों से हर एक को मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई कीजिए, सेकंड टर्म को भी मल्टीप्लाई कीजिए, और ये मसावी के बाद वाली टर्म को भी उससे मल्टीप्लाई करना है। हम समझ में आ रही बात? तो 6x जमा 5 से हमने तीनों को मल्टीप्लाई करे, तो x कट गया, x जमा 5 कट गया, या 6 कट गया। इससे होता क्या है, हमारे सवाल आसान हो जाता। जब भी डिनोमिनेटर खत्म हो गया तो एक तो एलसीएम लेने से बच गए हम, एलसीएम का दूसरा ही तरीका है ये सीधा सीधा। चलो 6 से कॉस खोलो, यहाँ पे बनेगा 6x, 6 पंजे 30 जमा, यहाँ बचा 6x, सिर्फ 100 कट गया, फिर मसावी के बाद बचा x और x जमा 5, तो x का ज़रब x से करेंगे, x की दूसरी होगा, और x का ज़रब 5 से करेंगे, जमा के बाद 5x हो जाएगा। अब पूरी मसावत में x की दूसरी जिधर है तो इधर तमाम लोगों को इधर ट्रांसफर कर देंगे, और ये x की दूसरी हमारी पॉजिटिव रखना जरूरी रहता है। इसको उठा के इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। x स्क्वायर इधर रखिए, पहले से इधर 5x है, और इधर ये 6x और 6x 12x इधर आके -12x होंगे, और जमा का 30 इधर आके माइनस का 30 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में एक सिंपल इक्वेशन मिलेंगी, x स्क्वायर 12 में से 5 गए 7x -30 इज इक्वल टू 0। आप इधर का इधर लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 30 के फैक्टर्स हमको निकालना है। निकालने के बाद कितने बचना, 7 बचना है। 30 के फैक्टर्स को सब्सट्रैक्ट करने के बाद -7 बचना है। तो आप देखिए 10 या 30 होते हैं, यहाँ पर 10 में से 3 गए तो 7 बचते। हमारे अदद 7 है बीच में, बड़े अदद को ये माइनस साइन देंगे, 7 के साथ जो माइनस है ये बड़े अदद को देंगे, मतलब 10 को देंगे, और इधर अपोजिट साइन देंगे प्लस। तो 10 में से 3 निकलेंगे तो 7 बचेंगे। ठीक है, और इस तरह से जब यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं रहता x की दूसरी के साथ में, हम 2 ब्रैकेट डायरेक्ट बनाते हैं, x - 10 और x + 3, x - 10 और सेकंड ब्रैकेट x + 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। इस तरह से x इज इक्वल टू 10 और x इक्वल टू -3। जाहिर बात है, और उम्रों का क्वेश्चन है तो उम्रें तो निगेटिव नहीं रहती, इसलिए हमने क्या फर्ज करे थे सबसे पहले, देखिए इधर दानिश की उम्र x, किशोर 10 इयर्स का हो जाएगा,
ठीक है, ये जो x की कीमत आ गई, ये दानिश की उम्र या किशोर की उम्र बोलिए आप, 10 ईयर्स, और उससे 5 ज्यादा, 10 में 5 मिलाए तो कितने होंगे? 15। नदीम की उम्र या विवेक की उम्र 15 साल होगी। या नीचे लिख दीजिए आप, दानिश की उम्र 10 साल और नदीम की उम्र 15 साल। ठीक है, तो उसमें मिलाना है आपको। ये जो है किशोर है, ठीक है, और ये विवेक। इस तरह से फिर से स्क्रीनशॉट ले लेना है आप। ले लिए? चल, उसके बाद ये अब मैं ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं कराऊंगा, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, और मेरे हिसाब से बाकी के क्वेश्चंस तो सिलेबस में से निकाल दिए गए हैं। हम फिर से देख लेंगे, जो रहे वाले सवालात रहेंगे वो सवालात आप मकान पे होमवर्क कर लेना है। ये भी क्वेश्चंस करना है और प्रॉब्लम सेट में भी दिए हुए क्वेश्चंस आपने करने हैं। तो मैंने यहाँ जितने पॉसिबल है वो बताया। सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स से दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा हासिल हुए। यानी यहाँ पर जो है 2 टेस्ट हुए हैं। पहले टेस्ट में उसको जितने भी मार्क मिले थे, दूसरे टेस्ट में उससे 10 मार्क ज्यादा मिले। तो दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना पहली आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा है, तो उसके पहली आजमाइश के मार्क्स मालूम कीजिए। यहाँ पर ये कहा गया है कि सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स। मेरा टाइम खत्म हो रहा है, 1 मिनट। अगर ये वक्त खत्म होगा और बंद हो गया ना, तो आप लोगों ने जो है ये सवाल घर पे करना है, और मुझे अगर नहीं आया तो फिर बाद में पूछना है, अगर एकदम से स्क्रीन बंद हुआ तो। चलिए सवाल की तरफ आते हैं। सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स से दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा हासिल हुए। यानी पहले टेस्ट में इसको कितने मार्क्स मिले? एक्स समझो, पहले टेस्ट में अगर हमने उसको फर्ज करे कि उसको एक्स नंबर हासिल हो गया, तो दूसरे टेस्ट में क्या हुआ? उसे 10 नंबर ज्यादा हुए। सेकंड टेस्ट में उसे कितने मार्क्स ज्यादा मिल रहे हैं? उसे 10 मार्क्स ज्यादा, तो एक्स प्लस 10 हो जाएगा वो। ठीक है, पहले टेस्ट में सुफियान को एक्स नंबर मिले और सेकंड टेस्ट में उससे 10 नंबर ज्यादा मिले, एक्स प्लस 10 मार्क्स हासिल। ठीक है, इस तरह से। अब आगे रिलेशन दिया। देखो जब भी इस तरीके का, पिछले तमाम क्वेश्चन में जरा सिंपल रिलेशन था, यहाँ पर रिलेशन थोड़ा उसने हट के बताया। क्या बताया यहाँ पर? दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना। सेकंड टेस्ट जो भी है, सेकंड टेस्ट के जो भी मार्क्स है उसको 5 से ज़रब दीजिए बोला, और दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना, 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड टेस्ट मार्क्स, पहली आजमाइश के मार्क्स के मुरब्बे के बराबर है। तो ये मसावी है पहली जो आजमाइश के मार्क्स है उसका स्क्वायर 5। सेकंड टेस्ट के मार्क कितने हैं हमारे पास? x प्लस 10 इज इक्वल टू फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क है? x, उसका स्क्वायर। खौस खोल दीजिए, एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, मसावात बनाना इंपॉर्टेंट रहता क्वेश्चन, जो भी ताल्लुक उसने दिया। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझना बोल के लिखा। ये सेकंड टेस्ट शॉर्ट में लिखा, अब ये पूरा जुमला भी नहीं लिखा। सेकंड टेस्ट का 5 टाइम्स, 5 गुना,
फर्स्ट टेस्ट के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से ये कौस खोलिए, कौस खोलने से क्या होगा, 5x जमा 5 × 50 मसावी x की दूसरी। अब ये दोनों को उठा के इधर लाइए, इधर 0 हो जाएगा, x² माइनस 5x माइनस 50। फिर 50 के फैक्टर्स निकालना है आपको, निकालने के बाद 5 बचना, वो 10 पंजे 50 होंगे, 10 में से 5 गए तो आपको 5 बचेंगे। ये साइन बड़े अदद को देना है, माइनस की साइन, और अपोजिट साइन यानी प्लस छोटे को देना है। और फिर जब यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है, आप दोनों दो ब्रैकेट बना सकते हैं इसके। तो फर्स्ट ब्रैकेट बनेगा x - 10 और सेकंड ब्रैकेट होगा x + 5 इज इक्वल टू 0। x - 10 इज इक्वल टू 0 और x + 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू -5। और ये भी फिर क्योंकि मार्क्स है, निगेटिव मार्क नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। x इज इक्वल टू -5 इज नॉट पॉसिबल, इसलिए पहले टेस्ट में उसको मार्क्स मिले 10। पहले टेस्ट में हासिल करदा मार्क्स कितने होंगे, 10 मार्क्स होंगे। 10। वाह वाह वाह, बोलना जरूरी था बहुत। और सेकेंड टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में उसको 10 मार्क्स ज्यादा मिले, पहले 10 मिले थे और 10 ज्यादा, 10 और 10 ये 30 मार्क्स। इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म होता है। और सिर्फ यहाँ पे पहली आजमाइश के मार्क्स पूछे गए हैं, इसलिए हमने यहाँ इतना लिख के खत्म कर देना है। दूसरे टेस्ट के मार्क्स नहीं पूछे गए हैं, क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद समझ में। तो तमाम तुलबा जो है बकिया सवालात और होमवर्क के जो भी सवालात है मजमूए सेट में दिए वाले क्वेश्चंस है आपको आगे। यहाँ पर हमारा ये सबक खत्म हो जाता है। कल हम दूसरा सबक देखेंगे, कोई दूसरा सबक देखेंगे। आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं, ग्रुप में कमेंट्स कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स। और अगर आपको जो है ये समझ में आ रहा है तो आप जो है अच्छे कमेंट कीजिए, दूसरे बच्चों को भी बोलिए कि भाई जो है ऑनलाइन समझ में आ रहा नहीं आ रहा, हाँ। और स्क्रीनशॉट लेते रहिए, फिर कापियाँ कीजिए, कापी में लिख के निकालिए पूरा, ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। और कैसा है, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस सेंड कर रहे हैं लोग, लेकिन ये वीडियोस जो है तकरीबन वो जो वीडियोस है वो रिकॉर्डेड है, उसमें आप जो है पता नहीं आपको समझ रहा नहीं समझ रहा, समझ रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ रहा तो फिर आप इस तरह से, हमारी लाइव क्लास चालू है और ये देखिए। हाँ, तो हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं आज, और आप घर पे क्वेश्चंस कीजिए बेटा, अच्छे से क्वेश्चन करें तो तमाम बच्चे, और कापी में फिर कापी में लिख के निकालें, फार्मूले याद करें। दूसरा सबक ख़त्म है। यहाँ पर जो भी बचे हुए सवाल थे अपने मकान पे होमवर्क करना है। और मेरी बात आपके समझ में आ रही है क्या? रोज थोड़ा सा बोल सकते हैं आप लोग? जी सर। जी सर। अच्छा समझाए बस आ जी सर। जवाब। जी क्या सर। जबान गुजारी थी भाई, बहुत जी देर सर। से कुछ बोले ही नहीं थे आप, एक साथ बोलना शुरू करे सब लोगों ने। माशाल्लाह, क्या जी अच्छे सर। बच्चे हैं, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छी बात है। और मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग पहले बंद कर देता हूँ ताकि